आइडेंटिटीज अपने लर्न कर ली। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, अच्छा फर्स्ट 5 क्वेश्चन किस किसने नहीं किए, क्यों? चलो आज प्लीज करके लेके आना जितना भी होमवर्क मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है सबका ना। मैं कुछ आइडेंटिटीज बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल क्यूब। पहले सुनो सुनो बेटा, सुनो मेरी बात सुनो, अपने मन में बोले ना, बाकी जिनको नहीं आता वो सुन लो। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, पहली फॉर्म आ गई। दूसरी फॉर्म a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b ब्रैकेट में। सेकेंड फॉर्म इसकी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? क्यूब वाले आ गए। आगे a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या था, a प्लस b ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इज इट क्लियर? देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इज इट क्लियर? एक a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। क्लियर? प्लस में ये आइडेंटिटीज बताई थी मैंने, स्कूल में और भी लिखवाई है, शायद आगे जरूरत ना पड़े, पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, जहां तक मुझे लगता है भी मैंने बता दी सारी आपको। हाँ चलो एक आधा होगी तो देख लेंगे आप आगे। और जितनी आइडेंटिटीज है बेटा अच्छे से लर्न कर लेना। ये एक x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहां तक सबको क्लियर है ना? मैं एक दो क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूँ, स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ आज, अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू 5b, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना है, डायरेक्ट फॉर्मूला से लगाने सब जगह। ये बड़ा सारा है, ये वाला मैं करवा देता हूँ एक, ठीक है। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये ध्यान से देखना, सेकंड का सेकंड पार्ट। मैं आज चैप्टर दोबारा स्टार्ट करवा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो बस। 2x बाई 7 माइनस 3y अपॉन 5 प्लस z बाई 2 होल स्क्वायर, यही है बेटा। तीन टर्म्स वाला माइनस वाला फॉर्मूला लर्न करने की कोई जरूरत नहीं आपको, आप प्लस वाला लर्न करो। क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना क्लियर? अब देखो बेटा, a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू माइनस 3y अपॉन 5, b की वैल्यू पूरी आएगी विद साइन, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 2x बाई 7, b की वैल्यू माइनस 3y अपॉन 5। समझ आ रहा सबको? प्रतीक बताना आगे भाई। 2ab प्लस 2bc, b की वैल्यू अपॉन 5, वेरी गुड बेटा। आगे प्लस नहीं आएगा, बस सिंपल इनटू z बाई 2, ठीक है। 2ab प्लस 2bc प्लस 2c इंटू a, c की वैल्यू z बाई 2, a की वैल्यू 2x बाई 7। आई थिंक एवरीवन इज इट क्लियर? आगे देखो बेटा, 2x बाई 7 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 25 z स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, अब देखना बेटा, प्लस इंटू माइनस, पहले साइन को करा करो फिर नंबर को। 2 इंटू 2 इंटू 3
2 into 2 4 into 3 12 अपॉन 35 x into y माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 से 2 कट गया ऊपर नीचे -3 आ गया 3yz अपॉन 5। हाँ जी 2 से 2 कट गया 2x into z 2xz अपॉन 7 आंसर। एक्सपेंशन दैट मीन्स एक्सपैंड करना अपने इसको इस पूरा बड़ा क्लियर। इज इट क्लियर एवरीवन? एनीवन डाउट? आप एब्सेंट थे चाहे नहीं एब्सेंट थे समझ आना चाहिए आज। मैं रिपीट कर रहा हूँ सारा अच्छे से। आगे क्वेश्चन ये पूरा 5x 4x माइनस 5 पूरा a ये पूरा b a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्लियर। इसका सेकंड पार्ट मैंने उस दिन भी करवाया था दोबारा फिर करवा रहा हूं। थर्ड का सेकंड पार्ट 3a अच्छा a तो समझ आ गया 3a है b नहीं समझ आ रहा क्योंकि दोनों साइन चेंज हो गए। तो आप क्या करो दोनों में से माइनस कॉमन ले लो दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लो क्या बचेगा अंदर b/4 प्लस 5। ये स्टेप समझ आया। दोनों माइनस बाहर ले लिए कॉमन लेके तो देखना ये a ये b आगे देख लो a प्लस b बन गया a माइनस b a प्लस b। अब देखो बेटा ये a है ये b है ये a ये b पता लग रहा है। a दोनों जगह सेम होना चाहिए b दोनों जगह सेम होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे समझ लेते हैं गलती से b आइडेंटिटी फिर से लगा देते हैं ये आइडेंटिटी लग ही नहीं सकती अगर यहाँ पे -5 है। क्यों? क्योंकि ये b यहाँ पे है b/4 प्लस 5 यहाँ पे b/4 -5 तो b सेम होना चाहिए ना दोनों से तो इसलिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी नहीं लग सकती। क्लियर है। अब a की वैल्यू है 3a a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b की वैल्यू b/4 प्लस 5 का होल स्क्वायर। प्लीज टेल मी इज इट क्लियर? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. 3a का स्क्वायर 9. माइनस जब भी होल स्क्वायर खोलोगे ब्रैकेट लगानी जरूरी है क्योंकि आगे माइनस है उसके b स्क्वायर बाय 16 प्लस 25 समझ आ रहा है सबको। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b क्लियर है। अब ले जाओ माइनस अंदर 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 16 प्लस सॉरी माइनस 25। अच्छा ये कटिंग कर दो इसकी हो जाएगी तो योर आंसर विल बी -5b/2 क्लियर एवरीवन। ये क्वेश्चन आपने 8th में किया हुआ सेम कैटेगरी का देखना ध्यान से। फर्स्ट 2 टर्म्स के ऊपर कोई आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहली आइडेंटिटी दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व करके ये आ गया ये पढ़ाना तो एज इट इज इसको ना चेंज करो इसको ओपन करो बेटा कितना 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस बेटा सेम टर्म्स आ गई एक बार दोनों के बीच में माइनस एक बार दोनों के बीच में प्लस। अगेन यू विल यूज a प्लस b a माइनस b तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीवन? 16 का स्क्वायर 256 x 4 49 का स्क्वायर 2401 y 4 क्लियर। एनीवन डाउट? पक्का? a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब सेकेंड फॉर्मली जो एक्सपैंड करके बड़ी बड़ी 4 टर्म्स आती है जिसमें वो लगानी है यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है शायद स्कूल में करवाया आपको ये करवाया 6 कट करवा दिया होगा क्योंकि ना इसमें कुछ भी नहीं है ये इसको एक टर्म लेके चलना है फिर a माइनस बी का होल क्यूब खोलोगे फिर से अंदर क्यूब क्यूब खोलते जाना है। एक्सेस में लेंथी है कोई ज्यादा
यूज नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेंथी क्वेश्चन कभी नहीं आता, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन बढ़ता होता है। ये अकेला लेंथी कंसेप्ट तो कोई है ही नहीं, फॉर्मूला लगाना अकेला बड़ा बड़ा होता जाएगा और कुछ नहीं है। तो इसलिए इसको छोड़ दो। आपको कटवा दिया होगा स्कूल में भी, करवाया तो मैं करवाया तो देख लो। 3a प्लस 2b माइनस 1 का होल क्यूब। आप ये बताओ दो टर्म में से सिंगल टर्म किसको काउंट करना है? इन दोनों को सिंगल लेना है या वन वाले को सिंगल लेना है? इसको एक टर्म ले लो और ये दूसरी टर्म ले लो, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b, यही तो था। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? आइडेंटिटीज लर्न नहीं करोगे तो चैप्टर समझ नहीं आएगा भी, क्योंकि मैंने अब सीधी आइडेंटिटी यूज की है। जिनको नहीं याद उनको समझ ही नहीं आएगा कैसे किया। समझ आया सबको ये? पक्का? अब अगेन a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे दोबारा से आइडेंटिटी लगाओगे, ये a है ये b है। समझ आया? इसलिए लेंथी है कुछ भी नहीं। तो a प्लस बी का होल क्यूब दोबारा खोल दो, इसको खोलो बेटा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये के लिए कौन सी टर्म? सीधा ही कैसे करोगे मुझे भी बता। 3 हाँ तो एक क्यूब अंदर थोड़ी जाता है ऐसे कभी। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म इतनी बड़ी आ गई। समझ आया सबको? माइनस 1 का क्यूब इट विल बी 1 माइनस 3, ये अंदर नहीं जाएगा। क्या अंदर जाएगा क्या? 3 कभी नहीं जाएगा अंदर जब तक आप पावर नहीं सोल्व करोगे। पहले पावर सोल्व करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ये चला जाएगा अंदर। 9a प्लस 6b, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब तो बस सोल्व कर दो, ये 3 अंदर ले जाना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? 9a स्क्वायर ही बनेगा। क्यों? देखो 3 इंटू 3 होता तब 9a स्क्वायर आता ना। 3 इंटू 3a है, 3a इंटू 3a देन इट विल बी 9a स्क्वायर। 3 इंटू 3 a इंटू a 9a स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या है? 3 इंटू 3a इट विल बी 9a। ठीक है? ठीक है बेटा। कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी, वेरिएबल वाली टर्म वेरिएबल वाले से मल्टीप्लाई होती है। क्लियर? ये जस्ट सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मेन आगे क्वेश्चन, बता सकते हो? बहुत इजी है। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा भी सकते हो, बिना आइडेंटिटी के भी कर सकते हो। सुनना, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। यहाँ पे ना एक्चुअली 4 आइडेंटिटीज आई है। बेसिकली आप एक ही लाइन में रखना। फिर यहाँ पे सुनना प्लीज, क्या है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी है। फर्स्ट वाले नंबर सेम होने चाहिए और यहाँ पे विदाउट x होना चाहिए कांस्टेंट नंबर्स कुछ भी। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? x इंटू एक्स स्क्वायर होगा। लास्ट में क्या आएगा? a इंटू बी ए बी। फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप समझ आया? पहले वाले से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया तो ए बी। सेंटर में क्या आएगा? जो इनका साइन है प्लस साइन है, प्लस ए प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू एक्स, दिस विल बी डायरेक्ट रिजल्ट। ये रिजल्ट याद रखना तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर वो। तो कर लो, स्कूल में करवाया होगा शायद आपको ये। ठीक है? कॉमन नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है ना। टर्म्स प्लस में कॉमन आते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं कॉमन आएंगे। मल्टीप्लाई में आएंगे तो या तो इसमें से आएगा या इसमें से आएगा। ठीक है? ये समझ आया?
सबको बता दो ऊपर इसमें x कितना, x की वैल्यू कितनी ऊपर 3x प्लस 2y, a की वैल्यू कितनी 5, x की वैल्यू 3x प्लस 2y, b की वैल्यू 3। क्लियर हुआ सबको? बताओगे फर्स्ट 7 का फर्स्ट पार्ट कैसे आएगा? x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, ए की वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स कितना 3x प्लस 2y प्लस a इंटू बी 5 इंटू 3 15। समझ आया? अब आइडेंटिटी समझ आई कैसे यूज की सबको? अब ये तो ओपन करना आता बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 8 कर ही लेते हैं इसको करना, डायरेक्ट लिख दे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2y 6 इंटू 2 12xy, ये कितना 8 इंटू 3 24x, 8 इंटू 2 16y। मैंने थोड़ा फास्ट किया क्या ये? अब तक का काम मैंने हो सकता है थोड़ा फास्ट किया क्योंकि सारा कर लिया था अपने, मैंने रिपीट किया सारा वो। अब इसके बाद मैं आराम से करूंगा सारा। समझ आया यहाँ तक सारा सबको? ये आइडेंटिटी समझ आई? उस दिन नहीं की थी, ये आज करवा रहा हूँ। बिना आइडेंटिटी लगाओगे तो थोड़े स्टेप्स कम हो जाएंगे, नहीं लगाओगे तो पहले 3x को तीनों के साथ, 2y को तीनों के साथ, 5 को तीनों के साथ, थोड़ी टर्म ज्यादा आएंगी, प्लस माइनस करके ऐड करके आ जाएगा। क्लियर? ये क्लियर है सबको? अब सेकंड आइडेंटिटी देखो कौन सी है, सेकंड आइडेंटिटी देखो कौन सी है। किसी का दिमाग लग रहा है कोई? 4x प्लस 7y, अच्छा 16x स्क्वायर को कुछ लिख सकता हूँ, दिमाग लगा के देखना। 4x का स्क्वायर, 49y को 7y का स्क्वायर, बीच में है माइनस, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है कि ab बन रहा है देखते हैं, मुझे नहीं पता ab बन रहा है या 2ab देखते हैं। a इंटू बी कितना 2080, 2ab तो नहीं बन रहा, ये क्या बन रहा अकेला ab। अब अपनी आइडेंटिटीज देखो अपने काम की। एक फॉर्मूला था आपका, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आइडेंटिटी आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों ही लर्न करनी है। ध्यान से देखना, बताना मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखना a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ एक्चुअल में आइडेंटिटी तो यहाँ से यही है ना, क्योंकि क्वेश्चन का चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपेंशंस। ये प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, इसको हम एक्सपैंड करके ये बनेगा। अगर ये चैप्टर आगे आता, आगे भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन आएगा चैप्टर आगे, उसमें क्या होगा, कहीं ये क्वेश्चन दिया हो तो उसको ये लिखोगे, दो फैक्टर्स आगे, तो ये दो फैक्टर्स आगे फैक्टराइजेशन चैप्टर के अंदर। अगर एक्सपेंशन है तो इसको ये लिखोगे, फैक्टराइजेशन इसको ये लिखोगे, दोनों ही लर्न होनी चाहिए आपको। ऊपर अगर क्वेश्चन में कोई कुछ ऐसा आ गया फैक्टराइज, तो उसका ये स्टेप बनेगा, फैक्टर बन गए दो। एक्सपेंशन बोला तो इसको एक्सपैंड करके ये बनेगा। डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है। क्लियर? इज इट क्लियर? अगर आप डायरेक्ट नहीं लर्न कर रही है, ये आइडेंटिटी नहीं लर्न, तो आपको पता है कितना लेंथी करना पड़ेगा। पहले 4x को सबके साथ, 7y को सबके साथ, बहुत सारी टर्म्स कट जाएंगी आपकी, लास्ट में यही बचेगा, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ये लर्न करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। तो डायरेक्ट क्या आ गया आंसर? a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। तो a क्यूब विल बी 64x क्यूब प्लस 343 y क्यूब। क्लियर? एनीवन डाउट? दिमाग लगा? पक्का? आगे देखो। अब इस क्वेश्चन करने के दो मेथड क्या है? पहला मेथड सुनो, इसको अकेले को a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ये भूल जाओ एक सेकंड के लिए, इसका होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दो, इसका होल क्यूब का फॉर्मूला खोल के बीच में माइनस लगा के सोल्व कर लो। एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड क्या है? इसको पूरे को a ले लो, इसको पूरे को b, बट ये पूरा a लिया, ये पूरा b लिया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो फैक्टर्स बन जाएंगे मेरे। तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना, कभी भी यहाँ से यहाँ नहीं जाना ना। इसको सिंपली आपने एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड कैसे करोगे बताओगे? बहुत इजी है। दोनों में से एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बताओ कौन सा करवाऊं। पहले चेक करो दोनों सेम है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम कैटेगरी है। आप बता दो बच्चे कौन सा करवाऊं। एट्थ क्वेश्चन देखना प्लीज, कोशिश करना बताने की। सबका ध्यान है यहाँ पे। एक बार रिपीट करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, प्रतीक क्या था बेटा? ए प्लस बी का होल क्यूब। वो स्टार्ट तो कर ले बेटा, तुम्हें किया ही नहीं है यार। इधर हाँ जी, प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी, ये भी ठीक है। आपको कौन सी फॉर्म ज्यादा लर्न करनी है? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। एक्सपैंड प्रॉपर ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज देखना 5a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 5a माइनस 3b का होल क्यूब। स्टेप ध्यान से सुनना बेटा। इसके आगे तो प्लस वाला साइन है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी ओपन कर दो आप फॉर्मूला लगा के प्रॉपर। बट जब इसको एक्सपैंड करोगे ना, प्लीज ध्यान रखना इसके आगे बड़ी सारी ब्रैकेट लगानी है ना। बोलो ब्रैकेट नहीं लगाओगे सारा गलत आएगा आंसर, बिल्कुल ऑपोजिट आंसर आ जाएगा आपका। हाँ जी, ये a प्लस बी का होल क्यूब अभी बताया आपने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। इतना बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ? किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट है यहाँ पे? पक्का? ये क्या है आपका? किसका होल क्यूब आया? ये किसका है बेटा? ए प्लस बी का होल क्यूब। इतना क्लियर है सबको? अब आगे बता दो कहां पे चेंज होगा। सिर्फ ए माइनस बी का होल क्यूब यही आएगा, कुछ और आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। बट इसके आगे और ये ब्रैकेट्स बंद रखना, नहीं तो गलत आएगा। अभी इसके बीच में क्या आएगा? माइनस। मैंने येलो वाली ब्रैकेट लगाई, बड़ी वाली समझ आई? पहली ब्रैकेट इसका होल क्यूब ओपन करती है, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर दे। क्लियर? क्लियर? अब ये माइनस लेके जाओ अंदर, ध्यान से बताना मुझे क्या कुछ आएगा। सॉल्व भी करते जाओ। सोल्व करना है कर भी सकते हो, नहीं करना डायरेक्ट भी कट हो सकता है। आप बताओ सोल्व करते हैं? कोई लंबा चौड़ा है नहीं कर सकते। वैसे कितना आएगा ये? 125 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब। अच्छा यहाँ पे बच्चे गलती सुनना क्या करते हैं, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कई बार। 3 इंटू 5 इंटू 3 ऐसे कर देते हैं। कभी भी जब ब्रैकेट दी हो ना बेटा, ऊपर ब्रैकेट की पावर दी हो, पहले पावर सोल्व करनी होती है, हमेशा पावर सोल्व करनी है। तो 5 का स्क्वायर इंटू 3 75 इंटू 3 225। क्लियर? 225 ए स्क्वायर बी। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? अगला भी देखना। 3 का स्क्वायर पहले होल स्क्वायर से करना है। सो स्टार्ट। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 इंटू 3 135 ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर। प्लीज टेल मी एनीवन डाउट है? ईमानदारी से समझ आया सबको? मैंने बिल्कुल आराम से सारा ओपन करके दिखाया आपको, नहीं तो मैं सीधा बोलता भी फॉर्मूला लगा के आ जाएगा आंसर। गलती करते हैं बच्चे प्लस माइनस में, इसलिए मैंने प्रॉपर साइन लगाए हैं। ध्यान से देखते जाओ। क्लियर है सबको? अब आगे वाला देखना बेटा क्या आएगा, बताओगे? ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का 125 ए क्यूब माइनस। हाँ जी सर, अगर 5 को क्यूब करेंगे तो माइनस का 125 आएगा। नहीं, एक मिनट ये छोड़ो, वो ये इसको सोल्व करो क्या आएगा अंदर बोलेगा। क्यों माइनस कहाँ से आया? यहाँ पे कहाँ है माइनस? ब्रैकेट के बाहर अंदर देखो पहले। 125 ए क्यूब माइनस अंदर ले जाओ, माइनस 125 ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 27 बी क्यूब। अब देखना साइन क्या आएगा, ध्यान से। माइनस इंटू माइनस प्लस
5 का स्क्वायर इंटू 3 इट विल बी 2 to 5 a square b. क्लियर? माइनस इंटू प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 135 a b स्क्वायर. काफी सही टर्म्स कट जाएंगे, देख लो. 125 a क्यूब 125 a क्यूब कट गया. 135 a b स्क्वायर 135 a b स्क्वायर कट गया बेटा. 2 to 5 प्लस का कैसे है? ये बोला बेटा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस. अब सारा साइन तो आ गया प्लस का. आगे 5 का स्क्वायर इंटू 3 225. तो वही पूछना प्लस का कैसे है? माइनस इंटू माइनस बेटा, फिर वो तो स्क्वायर है. उसको छोड़ो. हमेशा मल्टीप्लाई करते टाइम पहले साइन देन कांस्टेंट टर्म देन वेरिएबल. पहले साइन देखो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस. प्लस. फिर कांस्टेंट 5 का स्क्वायर इंटू 3 फिर a स्क्वायर b. लाइन में चला करो, पहले साइन को फिर कांस्टेंट टर्म को फिर आप वेरिएबल पे चला करो. ठीक है बेटा? तो योर आंसर विल बी 27 प्लस 27 54 p क्यूब प्लस 225 प्लस 225 450 a स्क्वायर b. क्लियर? आंसर. अब कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ से हम कॉमन ले लें. कॉमन लेके ना फैक्टर्स बन जाएंगे. फैक्टर्स नहीं चाहिए, एक्सपैंड करना आपने. एक्सपैंड करके आपका आंसर आ गया. क्लियर? सबको समझ आया? अगला पार्ट कर लोगे ना, बिल्कुल सेम है, पक्का हो जाएगा. अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है. कितने क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर? 25. कोई बात नहीं. समझ आ रहा है कुछ क्या कह रहा है बेटा? ये फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स. इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करना आता है? मल्टीप्लाई करना आता है? आप बताओ, आइडेंटिटी लगा के मल्टीप्लाई करना है या विदाउट आइडेंटिटी सीधा करना मल्टीप्लाई? आइडेंटिटी लगानी है तो देखो बेटा, फिर x प्लस 3 x माइनस 5 x प्लस 7. तीनों पे तो आइडेंटिटी लग ही नहीं सकती. कोई भी दो पे लगा सकते हो. फर्स्ट टू पे लगा लो, लास्ट टू पे लगा लो, या फर्स्ट थर्ड पे, कहीं भी लगा सकते हो. आप बताओ कहाँ पे लगाऊं? फर्स्ट टू पे लगा दे. लगाओ फिर. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15. यही तो बताया था. फर्स्ट टर्म आगे, लास्ट टर्म बिल्कुल पीछे. क्लियर? सेंटर में क्या होता है? इन टर्म्स का साइन a प्लस बी. a की वैल्यू प्लस 3, b की वैल्यू माइनस 5 इंटू एक्स. समझ आइए? लर्न कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो आप 1 मिनट लगना है. 1 मिनट तो लगना ही नहीं. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15. 4 स्टेप पाएंगे, कोई लंबा चौड़ा नहीं है. ठीक है? आगे इंटू एक्स प्लस 7. हाँ जी बेटा, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 x प्लस 7. क्लियर? आगे फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? इसके बाद भी दो ऑप्शन है. एक्स स्क्वायर को दोनों के साथ, माइनस 2x को दोनों के साथ, माइनस 15 को दोनों के साथ. एक तो ये फॉर्म है. दूसरी फॉर्म, ये x को तीनों के साथ, 7 को तीनों के साथ. आप बताओ क्या करना है? तीनों वाला इकट्ठा, और स्टेप थोड़ा कम होगा. तो x इंटू दिस कितना आ गया? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15x. क्लियर एवरीवन? अब 7 में करो. 7 इंटू 7x स्क्वायर 7 इंटू माइनस 2 14x 7 इंटू माइनस 15 105. क्लियर? अब टर्म्स करो ऑर्डर वाइज. सबसे बड़ी एक्स क्यूब आ गई टर्म, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 14 माइनस 29x माइनस 105. अब बताओ मुझे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, व्हाट इज इट? 1. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आंसर. कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 29. कांस्टेंट टर्म माइनस 105. चारों चीजें समझ आई? x क्यूब का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का, x और ये कांस्टेंट टर्म. क्लियर? विद साइन, साइन विद साइन, विद साइन. क्लियर?
पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपने इंक्लूड करना। समर क्या डाउट है बताओ भाई, बातें नहीं, ध्यान है यहाँ पे। एनीवन डाउट बेटा, क्लियर अच्छे से। अब हाँ जी सम भी कर देना। क्या 6 सम जो आपने कहा। 6 तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, जिनको करवाया स्कूल में वो कर लेना, जिनको नहीं करवाया वो मत करना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, अब तक जो भी किए डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाई है आपने। अब थोड़ा सा दिमाग लगना शुरू होगा, ध्यान से सुनना भी। अब थोड़ा सा देखो इसमें और इसमें, क्या यहीं से आया कुछ, इसका क्यूब लग रहा है देखो ना, ये 2y का कुछ 2y प्लस माइनस का 8y क्यूब, मतलब माइनस का क्यूब किया होगा। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, अगर देखना x माइनस 2y माइनस 6 ये दिया हुआ है। चलो समझ गया। चलो छोड़ो, इसका होल क्यूब करते हैं। ऐसे बताओ, ये टर्म दी हुई है, ये टर्म निकालनी है। आपको इतना तो आइडिया हो रहा है भी होल स्क्वायर करना है, होल क्यूब करना है, क्यूब पे जाना है, यस सर। इतना आइडिया मिल रहा है भी क्यूब करना है। क्यूबिंग बहुत साइड कर दो, x इक्वल्स टू 2y प्लस 6, क्यूबिंग बहुत साइड। क्यूबिंग बहुत साइड क्या होगा बेटा, करना हो क्यूबिंग बहुत साइड, x का क्यूब प्लस 2y प्लस 6 का होल क्यूब, ठीक है। वो साइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक साइड तो नहीं कर सकते हम, क्यूबिंग बहुत साइड ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्यूब पे जाना है रिजल्ट पे, तो क्यूब हमारा तभी आगे जब क्यूबिंग बहुत साइड करेंगे। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूँ इसका, आपको वो लिखवाया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc करवाया, उसी को यूज कर लेते हैं फिर। अब सुनना ध्यान से। अब एक लास्ट आइडेंटिटी लिखी थी ना अपने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या था, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, याद है ना ये। अब अगर यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, मैं आइडेंटिटी बता रहा हूँ कहाँ से है कैसे आई है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, काफी बड़ी टर्म थी, यही था। अगर किसी भी जगह पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बन जाए तो इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन राइट हैंड साइड विल बी 0, देन लेफ्ट हैंड साइड व्हाट विल बी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 इक्वल टू 3abc। तो यहां से रिजल्ट क्या आया, व्हेन सम ऑफ थ्री नंबर्स इक्वल टू 0 then the sum of their cubes is equal to 3 times into product of the numbers। कोई भी 3 नंबर्स का सम 0 आ रहा है तो उनका क्यूब का सम हमेशा 3 इंटू एबीसी के इक्वल होगा। ये बात समझ आई, ये आइडेंटिटी है, यहीं से बनी। आपको पता लगा कैसे बनी आइडेंटिटी, समझ आई कैसे बनी ये 0 तो राइट हैंड साइड 0, ये इक्वल टू आके 3abc बन गया, तो वहीं से ये वाली आइडेंटिटी आपकी बनी है। क्लियर, तो ये नोट करो बेटा, आइडेंटिटी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी, प्लीज नोट डाउन। फिर करते हैं क्वेश्चन आगे। ये वाला इसको आपने ऐसे लर्न करना, ऐसे कर लो। अगर माइनस इक्वल टू 3 रखना ये भी सही है, कोई फर्क नहीं है, माइनस 3abc इक्वल टू 0 रख लो या इक्वल टू 3abc रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि बनी तो यही है ना बेटा। जैसे आपको ठीक लगता है आप ऐसे कर सकते हो। और सर का भी मैंने लिखाई थी। वो भी सेम ही है बेटा, ये वाली और इसमें कंडीशन लगा दी, अगर ये 0 तो ये इक्वल टू 0 हो गया सारा, इसी से ही बनी है ये वाली, ठीक है। हो गया बेटा। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाओ, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है, इतना तो समझ आया। अब यहां पे अगर मैं सब कुछ लेफ्ट साइड ले जाऊं, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, a की वैल्यू x, b की वैल्यू माइनस 2y, c की वैल्यू माइनस 6, तो देखना a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc बन रहा है। तो लगाओ आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन लगाना ये आइडेंटिटी बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस
3 इंटू ए की वैल्यू x, b की वैल्यू -2y, c की वैल्यू -6 इक्वल टू क्या होगा 0। ये दोबारा देखो बेटा, ये स्टेप दिमाग में लाए थोड़ा सा, तो इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा। लेफ्ट साइड ले आए आप, ये बना। अब अगर मुझे क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है तो देखना a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, ए की वैल्यू x, b की वैल्यू -2y, c की वैल्यू -6। तो आइडेंटिटी लगाओ बेटा ये वाली, सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू 0 देन सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू 0 देन सम ऑफ देयर क्यूब्स माइनस 3abc इक्वल टू 0। अब ये सोल्व करना बेटा, देखना कितना आ रहा है, प्लीज बताना कितना आएगा ये, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 216। आगे भी देखना, ये माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस 3 बार हो गया माइनस, 2 माइनस का प्लस बन गया, एक माइनस आएगा। 3 इंटू 2 6 इंटू 6 36 x इंटू वाई इक्वल टू कितना, आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, किसी की तो पूछी है, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x 8 क्यूब सेम आ गया, तो ये आंसर विल बी 0। क्लियर, एक लाइन में आइडेंटिटी लगा के आपका आंसर आ रहा है। नहीं तो इसका मेथड क्या है जो मैं पहले कर रहा था ना, होल क्यूब बॉक्स करके, क्यूबिंग बॉक्स करके भी आ जाएगा, उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ये आइडेंटिटी लगा दी आपने, क्लियर हुआ पक्का। अगला क्वेश्चन देखो, ये आप बता सकते हो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ये आप खुद से करोगे घर पे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलना आता है ना, काफी बड़ा आएगा, काफी सारा बड़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। फिर ये खोल लोगे, कुछ टर्म्स ऐड हो जाएंगे, कुछ टर्म्स कट हो जाएंगे आपकी, लास्ट में बता देना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, हो जाएगा। जैसे अपन ने ये नहीं किया था बेटा ऊपर वाला, ये एक्सपैंड किया एक करके सॉल्व किया, लास्ट में फिर कोएफिशिएंट बता दिया किसका पूछा। सेम यहाँ पे आपने होल स्क्वायर खोलना है, आराम से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, बड़े आराम से आइडेंटिटी लगानी है सीधी सीधी। अब ये देखो 13th क्वेश्चन, ये आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, 8th में किए थे शायद, आप बता पाओ। आप 10.5 को कैसे लिखेंगे आप, कहाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा आराम से। 6.7 को 6 प्लस, क्लियर एवरीवन, फास्ट नहीं कर रहे ज्यादा, ये देखना कुछ समझ आ रहा है। अब कई बच्चे पता है क्या कर रहे होते हैं, जा रहे 0.7 इंटू 0.78 कर रहे होते हैं रफ वर्क में, ऐसा कभी मत करना भाई। देखना आप लिख के देखो एक बार, 0.78 0.78 0.78 इट मींस 0.78 का क्यूब, यही है, प्लस 0.32 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.78 का स्क्वायर माइनस 0.78 इंटू 0.32 प्लस 0.32 का स्क्वायर, स्क्वायर बेटा, इतना बताओ, ये क्लियर। अब जस्ट एक आइडेंटिटी लगानी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था बेटा, क्या हुआ भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, a प्लस बी देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। डिनोमिनेटर में तो देखो सेम ही है, वो जो ऊपर वाली टर्म देखना ये सेम ही तो है, तो ये सारी टर्म कट गई आपकी डिनोमिनेटर के साथ। योर आंसर विल बी 0.78 प्लस 0.32 इट विल बी 1 आएगा क्या, 1.1 1.10 लिख लो, या 1.1 लिख लो, एक ही बात है बेटा। डेसिमल के बाद जीरोस का लिखो चाहे ना लिखो, डजंट मैटर।
ये समझ आया सबको आइडेंटिटी? बिना आइडेंटिटी के तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, पर डिवाइड भी नहीं कर पाओगे फिर तो इतना में। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आज का, कैसे करेंगे? अच्छा इतना बड़ा लग रहा है, कोई आइडेंटिटी है ऐसे कुछ इतनी बड़ी? पढ़ी आपने आइडेंटिटी एक? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या दिया हुआ है? ए स्क्वेयर, सॉरी 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 बेटा, यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉरी ए लिख लिया। अच्छा ए स्क्वेयर दिख रहा है, ये देखना किसका स्क्वेयर है? प्लस बी स्क्वेयर प्लस, ये देखना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर है कहीं? मिल गया, प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। आगे शायद आपको याद आ गई होगी आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। याद आई? तो बेटा माइनस ए बी, ए की वैल्यू 3x इंटू माइनस 5y माइनस 5y इंटू माइनस 4 माइनस 4 इंटू 3x। ये स्टेप देखना जो मैंने लिखा, दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला स्टेप, ये स्टेप इजीली आता नहीं है दिमाग में, सिर्फ यहां से दिमाग में आएगा। a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी की वैल्यू समझ आ गई क्या क्या? 3x, बी की वैल्यू माइनस 5y, सी की वैल्यू माइनस 4। क्लियर? अब यहां पे देखो a प्लस बी प्लस सी तो बड़ा इजीली समझ आया, स्क्वायर्स भी समझ आ रहे हैं आराम से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिक्कत आती है आगे, आगे आपने कुछ नहीं दिमाग लगाना, आपको इतना समझ आ गया ना, आइडेंटिटी समझ आ गई कौन सी है? होता क्या, माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। बट लिखने से के बाद चेक करना मत बोलना प्लीज, चेक करके देखो ये आ भी रहा है कि नहीं, ऊपर करना है इसको चेक। माइनस इंटू माइनस प्लस 15xy है कहीं ऊपर, ये रहा, तो 15xy कहीं लिख सकते हैं आप। अब इसको सोल्व करना, माइनस 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 20y आ रहा ऊपर, ये रहा, और ये सोल्व करो प्लस 12x आ रहा, 12x प्लस का, ये रहा। इट मींस आपने ये वाली सारी टर्म्स को ये लिख लिया। अब ये सारी आइडेंटिटी बन गई आपकी, क्या बनी आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। रिवर्स आइडेंटिटी लग रही है, समझ आ रही है? बड़ी वाली आइडेंटिटी से छोटी वाली पार्ट बन रहा है, क्योंकि वो डिपेंड करता है फैक्टराइजेशन है कि एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन के अंदर आपने एक्सपेंड करना है, फैक्टर्स में आपने फैक्टर बनाने होते हैं। क्लियर? सोल्व करो बेटा, ये 27x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 64, ये बताओ कितना है? माइनस के प्लस, माइनस 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 3 टाइम्स माइनस माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 180 xy, दिस विल बी योर आंसर। समझ आया? अब अगर आप ये आइडेंटिटी नहीं लगा रहे ऐसे, फिर पता कितना बड़ा होता, ये 3x वाली टर्म सबके साथ, माइनस y वाली टर्म सबके साथ, तो एक ही टर्म बहुत ज्यादा बड़ी आती और प्लस माइनस में गलती हो जाती कहीं ना कहीं। क्लियर है? समझ आया आइडेंटिटी सबको? तो आपका होमवर्क टिल 16 ये तो करना ही नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। बता दो रोली, ओरली बता दो। अच्छा इनका सम देखना, a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है क्या? देखना, माइनस का 25 प्लस का 18 प्लस का 7, सम 0 आ रहा है। अगर तीनों नंबर्स का सम 0, देन एक रिजल्ट बताया था, क्या था? व्हेन सम ऑफ नंबर्स 3 नंबर्स, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पे ये मत करने लग जाना भी क्यूब क्यूब करके सोल्व करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी बोला है।
तो a plus b plus c 0. If sum of numbers will be 0, then sum of their cubes is equal to 3abc. So your answer will be 3 into a into b into c. This will be your final answer. Clear? अगले वाले का बता दो. a plus b plus c 0 है. Yes. Answer will be 3 into 9 into minus 5 into minus 4. आज फास्ट कर लिए क्या ज्यादा? No, sir. समझ आया? Yes. पक्का? Yes, sir. तो होमवर्क टिल 16 Minimum. 16 मैक्सिमम पूरी एक्सरसाइज